जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसके लिए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल है। आपका एज 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए और जो भी एप्लीकेंट है, द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत देश के नागरिक होने चाहिए। अगर जो लोन का अमाउंट है, वो लोन का अमाउंट अगर 10 लाख से अधिक है तो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 8, यानी 8वीं कक्षा पास होना चाहिए अगर लोन का जो अमाउंट है वो अमाउंट 10 लाख से अधिक का है। यहां पर हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। स्केल अप के लिए अलग है, सेकेंड लोन भी मिलता है, उसकी बातें अलग करेंगे। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो लोन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, उसकी बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने बात किया कि एलिजिबल कौन लोग हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए, उसकी बातें कर लेते हैं। जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, नाम, ईमेल आईडी, ये सब चीजें, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक स्टेटमेंट का कॉपी, अगर आपका घर अपना है या रेंटेड जो भी है उसका एक प्रूफ चाहिए, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैंने बताया कि अगर आप 10 लाख से अधिक लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 लाख से अधिक लोन के लिए आपको कम से कम 8वीं कक्षा पास होने चाहिए। आप जो भी आप जिस बिजनेस के लिए, जिस काम के लिए लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, लोन अप्लाई कर रहे हैं आप, उसमें आपका क्या स्किल सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए कहीं से आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, उस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जीएसटी वगैरह ले लिया है तो जीएसटी या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। आपका सिविल रिपोर्ट लगेगा, आपका कोई एलआईसी पॉलिसी है या कुछ भी चीजें है तो उसका कॉपी आप लगा सकते हैं। और चूंकि ये जो लोन है ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेजिडेंट के लिए है, तो आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ भी देना पड़ेगा। और सबसे मेन बात जो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो बैंक में खाता है और जहां बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये तीनों ही चीजें सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। लोग होते कहीं और के हैं, खाता कहीं और होता है और बिजनेस कहीं और कर रहे होते हैं, तो वहां पर पीएमजीपी लोन जो आपका फंस जाएगा। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका बैंक में खाता और आपकी फैक्ट्री, ये सारी ही चीजें एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जिला में होना चाहिए आपका। चलिए, उसके बाद आप बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और जो स्पेशल, अगर आप इंसेंटिव यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं, स्पेशल सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं, तो जो भी आप स्पेशल कैटेगरी में है, चाहे कोई कास्ट बेस्ड है, कोई एरिया बेस्ड है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि कितना सब्सिडी मिलता है आखिर यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये जो लोन है पीएमजीपी का, ये आपको मिलता है टू सेटअप ए न्यू माइक्रो एंटरप्राइज, यानी नया बिजनेस शुरू करने के लिए ही आपको मिलता है पैसा। यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करने के लिए या कोई और पर्पस के लिए यहाँ पर लोन नहीं मिलता। दिस लोन इज ओनली फॉर न्यू स्टार्टअप बिजनेस, नॉट एग्जैक्टली द स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया है, पुराना है, मतलब नई आइडिया है या पुरानी आइडिया है, उस बिजनेस के लिए लोन यहाँ पर मिलेगा। स्टार्टअप में और एसएमई में डिफरेंस यही होता है कि स्टार्टअप आपका इनोवेटिव होता है। एसएमई जो स्टार्टअप नहीं है, वो सारे बिजनेस कहाँ पे आ जाएंगे, वो सारे बिजनेस एसएमई में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, बात हो रही है यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज की बात हो रही है, जो आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं। जो सब्सिडी का अमाउंट है, वो सब्सिडी का अमाउंट नॉर्मल 15% या 15% का सब्सिडी आपको मिलता है। ये 15% आपका एरिया वाइज, अगर आपका जो यूनिट है वो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा आप। और आप अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो 10% की सब्सिडी आपको और मिल जाएगी। सब्सिडी जो यहां पर है, नॉर्मल 15%, 10% एडिशनल फॉर रूरल एरिया एंड 10% एडिशनल फॉर स्पेशल कैटेगरी।
और स्पेशल कैटेगरी में SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिलाएं, सारे महिलाएं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहने वाले, हिल एंड बॉर्डर एरिया में रहने वाले, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि भारत की 90% जनसंख्या यहाँ पर तकरीबन कवर्ड है स्पेशल कैटेगरी में। तो स्पेशल कैटेगरी का 10% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं है उनका 10% सब्सिडी कम हो जाएगा। मैक्सिमम सब्सिडी इज 35%, जिसमें नॉर्मल है 15%, 10% रूरल एरिया के लिए है, और 10% आपका स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पर सब्सिडी मिलता है आपको। दूसरा है मार्जिन मनी, कि जब बिजनेस आप शुरू करेंगे तो सारा पैसा लोन नहीं मिलेगा आपको, कुछ पैसा आपको अपना खुद का भी लगाना पड़ेगा। तो जो मार्जिन मनी है जनरल कैटेगरी के लिए 10% है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5%। सपोज आपका 10 लाख का बिजनेस है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 9 लाख का लोन मिल जाएगा, 1 लाख खुद लगाना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो 9.5 लाख का लोन मिलेगा, आपको 50,000 रुपीज आपको खुद यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, जो मैं आगे बात इसके बारे में करूंगा कि DPR में आप लोग को क्या क्या चीजें मिलने वाला है, कैसे आप लोग DPR बना करके आगे बढ़ेंगे। सो वहाँ पर यूनिट का डिटेल इंट्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपका है, आपका जो रॉ मटेरियल वो क्या है, कहाँ से लेकर के आएंगे, क्या कैटेगरी उसका है, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका मार्केट, उसका सेल कहाँ करेंगे, और पूरी पूरी प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल डिटेल है ये पूरा बना करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, उसमें सब कुछ लगभग आ जाएगा। आपका बिजनेस आइडिया क्यों आपने आइडेंटिफाई किया, आपका जो इस बिजनेस आइडिया, इसका पूरा एक समरी बनेगा एक प्रोजेक्ट का कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हैं, सामान बेचेंगे कहाँ, कौन सा मार्केट आपके पास है, टेक्निकली कैसे वायबल है, और आपका संस्था जो आपकी है, जो आप जो पर्सनल, जो आप एज अ बिजनेसमैन, हाउ यू आर मोस्ट सूटेड फॉर दिस बिजनेस, सारी चीजें आपको समझा करके, कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये सब एनालिसिस करके आपको कितने लोन रिक्वायर्ड है, कैसे पे करेंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बना करके आप, ये जो पोर्टल मैंने दिखाया आपको KVIC ऑनलाइन या PMAGP आप डालेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक ओपन हो जाएगा, वहां पर जाकर के आप PMAGP लोन के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बात डिटेल में करेंगे। सो बेसिकली आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये 4-5 चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ले करके साथ में आपको रेडी रखना है बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर PMEGP लोन। सो जो लोन का अमाउंट है वो कितना मिलता है वो समझ लीजिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 50 लाख का, और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए का लोन आपको यहाँ पर मिलता है। लोन जैसे ही अप्लाई करते हैं आप, तो आपका प्रपोजल जो है इस पोर्टल से फॉरवर्ड होता है DIC या KVIB को, और वहां से जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक, इसके लिए जो टास्क फोर्स कमेटी जो बनता है वो कमेटी इसको इवेल्युएट करेगा, डिसीजन लिया जाएगा, और ले करके आपको जो आपका प्रोजेक्ट का सब्सिडी है अप्रूव करके आपके बैंक जो अपने एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ है उसी बैंक को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद बैंक वाले आपको बुलाएंगे, बैंक वाले डिस्कस करेंगे, और असली लड़ाई तो बैंक से होती है यहाँ पर। जैसे एप्लीकेशन बैंक में भेजेंगे, अब होता क्या है कि लोग किसी से भी कहीं से फॉर्मेट लेकर के या जस्ट लोन चाहिए करके किसी कंसल्टेंट से बस रिपोर्ट बनवा लिया, खुद कुछ नहीं पता होता, और बैंक वाले के पास सबमिट करते हैं। बैंक वाला पूछता है कि क्या करना है जी, तो बोलते हैं जी लोन चाहिए। अरे काम क्या करना है सर, वो आटा चक्की डाल लेंगे। गेहूं कहाँ से लाएंगे, तो जी रिपोर्ट में लिखा होगा, CA साहब ने बनाया होगा। तो ये सब जो बात करने का तरीका होता है वो शो करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं हैं। बैंक आपको लोन देगा तो लोन को आप डुबा देंगे, NPA कर देंगे, बैंक आपके प्रपोजल को आगे प्रोसीड नहीं करता है।
तो बैंक से प्रपोजल प्रोसीड करवाने के लिए, बैंक से बात करने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने से लेकर के, ड्राफ्टिंग से लेकर के, जो आइडिया कंसीव करना है, जो आगे पूरा फाइनल रिपोर्ट बन के बैंक में जाना है, ये पूरी प्रोसेस में आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर आप पर्सनली इन्वॉल्व यहां पर है तो यहां पर आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद कर सकते हैं। आपके बेस्ड अपन आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक आपका प्रपोजल को इवेल्युएट करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे मांगेगा, बैंक की कोशिश होती है कि रिजेक्ट करे, आपके कैलिबर है कि आप इसको पास करवा ले। तो जो भी आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन सैंक्शन कर देगा, 90% या 95%। तो मार्जिन मनी है वो आपको बैंक में डालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के बैंक आपको लोन का अमाउंट डिस्पर्स करेगा। सो बैंक से डील करने के लिए पहली बात आपको नॉलेज होना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपना जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस को पूरा पूरा समझ के आप जा रहे हैं, रिपोर्ट में अपने क्या लिखा है पूरा समझ के जा रहे हैं आप, सो दैट यू कैन मेंटेन अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन विद द बैंक अथॉरिटीज। उसके बाद रेगुलर फॉलो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि बैंक चाहेगा टाल दूं, आपका कैलिबर है इसको अप्रूव करा लेना। सो यू मस्ट बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट while dealing with the approval process of bank for the PMJP loan. So once the loan is approved, बैंक सैंक्शन लेटर इशू करेगा। डीआईसी ने ऑलरेडी सब्सिडी लेटर दे चुका है यहाँ पर, तो आप अपना मार्जिन मनी डालेंगे, जो भी कोलेट्रल है कोलेट्रल बैंक लेगा आपसे, एग्रीमेंट साइन करेगा और उसके बाद में बैंक आपका लोन का अमाउंट जो है डिस्पर्स कर देगा। So once the loan is sanctioned and disbursed by the bank, the subsidy process can begin. But सब्सिडी का जो अमाउंट मैंने बोला कि आपका लोन प्रॉपर तरीके से चलता है 3 साल तक, आप जो बिजनेस के लिए लोन लिए, बिजनेस आप कर रहे हैं, तब जाकर के सब्सिडी का अमाउंट फाइनली डिसबर्स होता है बैंक को। अदरवाइज तब तक के लिए एक रिजर्व अकाउंट में पड़ा होता है आपके नाम पर, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है, बट द अमाउंट रिमेन्स इन अ रिजर्व अकाउंट। Once 3 years complete of successful business and successful loan repayment, तब जाके सब्सिडी जो यहाँ पर आगे क्रेडिट होता है लोन अकाउंट में। ऐसा नहीं कि आपने लोन अप्लाई किया, सब्सिडी आ गया, आप पैसा लेकर के गायब हो गए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है सर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं बताऊं आप लोगों को कि स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट। मैंने पहले ही बोला था कि नए बिजनेस के लिए जो प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम। आप बोले कि नहीं जी हमारा तो सब कुछ मशीन उशीन सब कुछ है, आप मुझे सैलरी के लिए या सामान खरीदने के लिए लोन दे दो, नहीं मिलेगा जी। आपको बिजनेस सेटअप करेंगे तो मशीनरी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं होता है प्रोजेक्ट में, यानी जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन नहीं मिलेगा। हाँ, कोई वर्किंग शेड है, मशीन के लिए कोई शेड बनाना है, कोई बेस तैयार करना है, तो उसके लिए लोन मिल जाएगा, उसके लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन लैंड और बिल्डिंग के लिए लोन आपको यहां पर नहीं मिलता है। सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए लोन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट नोटिस्ड रीजन, और एक्सेप्ट जो कि आप सिर्फ खादी के सामान को अगर बेचते हैं तो वहां पर भी आपको ट्रेडिंग के लिए लोन यहां पर मिल जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यहां पर, एक परिवार से एक ही लोगों को लोन मिलता है, 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली इज एलिजिबल। और फैमिली का मतलब आप, आपके धर्मपत्नी और आपके बच्चे जो अनमैरिड है, जो मैरिड हो गए उन सबका एक अलग परिवार यहाँ पर गवर्नमेंट मानती है। सेकेंड लोन की बात हम लोग यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लोन हियर, सो विल नॉट गो फॉर सेकेंड लोन। सो यहाँ से एक मैंने लिंक दिया है, इस लिंक से आप जो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ड्राफ्ट्स है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रही बात हमारी पीएमईजीपी लोन के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आप सब एनजीओ फाउंडर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हूं। अब यूट्यूब लाइव पे हर महीने आपके साथ जुड़ेंगे एनजीओ गुरु सीए राजेश वर्मा जी। आपके एनजीओ को लेकर कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी और कई सारे सवालों का जवाब सीधा आप
सीए राजेश वर्मा जी से पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।